ये क्या देशद्रोह नहीं है कि देश में एक संविधान और दूसरा संविधान बनाने की बात कर रहे हैं और उसके लिए बाकायदा कह रहे हैं कि 2023 में वहाँ पे बनारस में बाकायदा एक और संसद बुलाई जाएगी और उसमें तब तक 200 पेज वो तैयार कर लेंगे उस संविधान का और उन पर बाकायदा चर्चा होगी। पहले भी ऐसा होता रहा है, लेकिन अब बिल्कुल खुले तौर पर हो रहा है कि संविधान को खत्म करने का काम हो रहा है और संविधान के विरोध में काम हो रहा है। भारत का संविधान जो अब है वर्तमान, इसको खत्म करके मनुस्मृति पर आधारित जो संविधान है उसे लागू करने के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं और उसे बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मनुस्मृति पर आधारित जो मनुस्मृति ऐसा दस्तावेज है जिससे ज्यादा कोई घटिया दस्तावेज और ऊंच नीच पर आधारित दस्तावेज इस धरती पर कोई नहीं, कम से कम इस देश में तो नहीं है। मोदी जी की सरकार है और विशेष रूप से मोदी जी कहें जनता के सामने जो कुछ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं, धोखा दे रहे हैं और सिर्फ अपने मजे के लिए, मस्ती के लिए काम करते हैं। सरकार का कोई धर्म नहीं है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री जब एक ही धर्म के लिए सारे काम कर रहा है, सरकारी पैसा उस पर खर्च हो रहा है, उसके जाने पर खर्च हो रहा है, प्रधानमंत्री के प्रचार पर खर्च हो रहा है, तो निश्चित रूप से देश के संविधान के साथ में पूरी तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। मोदी जी छटे हुए बनिए हैं, बनिए, और बनिया सवर्ण है, वो कहीं भी पिछड़े समाज में से नहीं है। मोदी जी जो काम कर रहे हैं, मोदी जी आपको जहां भी दिखाई देंगे वो धर्म के मामले में टल्ली बजाते हुए दिखाई देंगे आपको, देखिए ना। देखिए, संविधान बचाना इसलिए जरूरी है कि वर्तमान सरकार, या यूं कहें कि वर्तमान सरकारें, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे भिन्न भिन्न राज्यों की सरकारें हों, हालांकि पहले भी ऐसा होता रहा है, लेकिन अब बिल्कुल खुले तौर पर हो रहा है कि संविधान को खत्म करने का काम हो रहा है और संविधान के विरोध में काम हो रहा है। जैसे आप अगर बीजेपी की बात देखें तो बीजेपी जितना भी काम कर रही है, या आप व्यक्तिगत रूप से कहें तो मोदी जी जो काम कर रहे हैं, मोदी जी आपको जहां भी दिखाई देंगे वो धर्म के मामले में टल्ली बजाते हुए दिखाई देंगे आपको, देखिए ना, जगह जगह जा रहे हैं और उसका बाकायदा प्रचार किया जा रहा है। उस प्रचार पर टैक्स पेयर जो है इस देश का, उसका पैसा खर्च किया जा रहा है और प्रचार क्या है, एक धर्म विशेष का वो प्रचार कर रहे हैं। मोदी जी का अपना कोई भी धर्म हो सकता है और देश के संविधान के माध्यम से हर एक को अपना धर्म जो पालन करने का अधिकार है, लेकिन मोदी जी एक व्यक्ति नहीं है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के संविधान की जब शपथ लेते हैं तो तब वो सबके प्रति समान व्यवहार रखेंगे, ये सारी शपथ वो ली जाती है। और देश का जो संविधान कहता है वो धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, और प्रधानमंत्री क्या है, सरकार, यानी सरकार का कोई धर्म नहीं है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री जब एक ही धर्म के लिए सारे काम कर रहा है, सरकारी पैसा उस पर खर्च हो रहा है, उसके जाने पर खर्च हो रहा है, प्रधानमंत्री के प्रचार पर खर्च हो रहा है, तो निश्चित रूप से देश के संविधान के साथ में पूरी तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा और जितनी भी आप चीजें देख रहे हैं लगातार, वो संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। एक और चीज मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाऊंगा, शायद उससे समझेंगे बढ़िया रहेगा। अभी कुछ दिन पहले, शायद ये अगस्त की बात है, अगस्त या सितंबर, अगस्त की ही बात है, शायद 12 अगस्त की बात है, दैनिक भास्कर जो एक न्यूज़पेपर है इलाहाबाद से निकलता है, जो उसमें एक खबर निकली थी कि वहाँ पर एक मीटिंग हुई है और हिंदू संगठनों की, और उसमें यह है कि उन्होंने जो भारत का संविधान जो अब है वर्तमान, इसको खत्म करके मनुस्मृति पर आधारित जो संविधान है उसे लागू करने के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं और उसे बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो उन्होंने उसका कुछ हिस्सा बनाया, लगभग 60 पेज की, उसमें जो है बात की जा रही है और उसमें ये कहा जा रहा है कि देश का जो संविधान होगा वो मनुस्मृति पर आधारित होगा और उसमें जिन लोगों को मताधिकार होगा वो होंगे हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख, इसके अलावा किसी को अधिकार नहीं होगा। इसका मतलब साफ हो गया कि मुस्लिम, ईसाई और पारसी, इनको कोई अधिकार नहीं होगा उनके संविधान के हिसाब से, ठीक है। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो देश की राजधानी है वो यहाँ से हटा के, दिल्ली से हटा के बनारस में बनाई जाएगी, धर्म संसद वहाँ स्थापित की जाएगी। ये काम क्या है, देश में एक संविधान है, उस संविधान के हिसाब से जो है केंद्र सरकार चुनी गई, जो राज्य सरकार है वो चुनी गई, और उन सब के होते हुए एक संविधान मनुस्मृति पर आधारित, जो मनुस्मृति ऐसा दस्तावेज है जिससे ज्यादा कोई घटिया दस्तावेज और ऊंच नीच पर आधारित दस्तावेज इस धरती पर कोई नहीं, कम से कम इस देश में तो नहीं है, जैसा मनुस्मृति है। उस सब के होते हुए उनमें से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई?
एक भी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई एफआईआर होती, गिरफ्तार किया जाता। ये क्या देशद्रोह नहीं है कि देश में एक संविधान है और दूसरा संविधान बनाने की बात कर रहे हैं, और उसके लिए बाकायदा कह रहे हैं कि 2023 में वहाँ पे बनारस में बाकायदा एक और संसद बुलाई जाएगी और उसमें तब तक 200 पेज वो तैयार कर लेंगे उस संविधान का और उन पर बाकायदा चर्चा होगी। और उस संविधान को बनाने के लिए कुछ आईएएस लोग हैं, कुछ जजेस लोग हैं, रिटायर आईपीएस वगैरह इस तरह के लोग उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और जितने भी काम आप देख रहे हैं, मोदी जी जो भी कह रहे हैं बिल्कुल उस तरह से करते नहीं हैं। सरकार जो मोदी जी की सरकार है, और विशेष रूप से मोदी जी कहें, जनता के सामने जो कुछ बोलते हैं झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं, धोखा दे रहे हैं और सिर्फ अपने मजे के लिए, मस्ती के लिए काम करते हैं। मोदी जी खुद पिछड़े समाज से आते हैं और आप उन पे मनुवादी होने का इल्जाम लगा ये आपको मूर्ख बनाने के लिए मोदी जी ने ये फैलाया गया है। हाँ। मोदी जी छटे हुए बनिए हैं, बनिए, और बनिया सवर्ण है, वो कहीं भी पिछड़े समाज में से नहीं है। अब मुख्यमंत्री होकर आपने सत्ता हासिल करने के लिए ये घालमेल कर लिया, वो एक अलग बात है, लेकिन आप हकीकत में इस देश में जो वर्ण व्यवस्था उसके हिसाब से तीसरे वर्ण में वैश्य समाज में आते हैं, और वही है वो मोदी जी। तो आप जो कह रहे हो वो गलत है। अगर मोदी जी वाकई में पिछड़े समाज के हैं तो मुझे बताओ पिछड़े समाज के लिए क्या काम किया मोदी जी के सामने? बल्कि मोदी जी रिप्रेजेंटेशन दिया नहीं, मोदी जी ने रिप्रेजेंटेशन खत्म कर दिया। सारा रिजर्वेशन एससी का, एसटी का और ओबीसी का, विशेषकर ओबीसी का मोदी जी ने खत्म कर दिया और बिना संविधान में संशोधन किए हुए खत्म कर दिया। तो कहां से कश्मीर में भी संविधान लागू हो रहा है और पहले लागू नहीं था। नहीं, पहले लागू नहीं था। पहले क्या संविधान के बिना व्यवस्था थी? अब तो कहा ही जा रहा है ना, सरकार ने लागू करवा दिया कश्मीर में संविधान। अपनी मतलब जो मन में आए कह लो, उससे फर्क क्या पड़ता? क्या पहले जो व्यवस्था थी कश्मीर में, क्या वो संविधान के अनुसार नहीं थी? वो आरक्षण पहले भी था। वो आरक्षण जिसकी आप बात कर रहे हैं और मोदी जी कह रहे हैं वो पहले भी था, लेकिन मोदी जी समझते हैं कि उनसे ज्यादा जो है कोई और समझदार इस धरती पे है नहीं। वो सारी व्यवस्थाएं पहले भी लागू थी, कहने के लिए आज भी लागू हैं, अब आप उसको रिपीट करते हो। तो मोदी जी का तो पता काम क्या है, जो मैं बता रहा हूं ना कि अहमदाबाद में जो मेट्रो रेल का उद्घाटन किया ना, एक ही रेल का 2 बार फीता काट दिया। तो ये काम करते हैं मोदी जी तो। सो जो चीज लागू है उसी को बाद में कह देता कि मैंने लागू करी। उनसे पहले तो इस देश में कुछ था ही नहीं, ना इससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना इस देश में जो है मतलब कोई और सारी चीजें थी। सब कुछ उनके आने के बाद ही हुआ।